हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MBR इंस्टीट्यूट पे। चलो आज हम बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो आपके 20 प्रश्न आएंगे हाई स्कूल में, ठीक है ना। जो प्रत्येक चैप्टर के इसमें प्रश्न आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है, बताओ। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें धर्मवीर भारती। दूसरा दिया गया है जयप्रकाश भारती है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है प्रेमचंद और चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? धर्मवीर भारती होगा, ठीक है। धर्मवीर भारती की और रचनाएं याद रखोगे आप, दो चार रचनाएं। एक कनुप्रिया पूछी जाती है। ठेले पर हिमालय। सूरज का सातवां घोड़ा। पश्यंती। नदी प्यासी थी। ठीक है। जिनकी और रचनाएं लिखोगे उसके पास, उसके बाद जयप्रकाश नारायण की याद रखो, एक बर्फ की गुड़िया। ठीक है, नोट कर लो। जय जयशंकर प्रसाद की कामना। राजश्री। चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त। ठीक है। और कंकाल। तितली। और है इनकी इरावती। ठीक है। और प्रेमचंद की याद रखोगे, गोदान, गबन, रंगभूमि, करम भूमि, निर्मला, नमक का दरोगा। ठीक है। इतनी याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। रस मीमांसा के लेखक कौन है, बताओ। पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निराला और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी एक इंपोर्टेंट रचना रखोगे, चिंतामणि। लिखते चलना कितने ऑप्शन तुम कर रहे हो, कितने सही आए रहे हैं, ठीक है। 20 प्रश्न करने देखने। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी का इतिहास। महादेवी वर्मा की याद रखोगे, नीरजा, निहार, यामा, संध्या गीत। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे प्रथम, बताओ। गुलाब राय, इलाचंद जोशी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। बताओ बताओ। मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1919, 1943, 1953, 1942। देखो चार हुए हैं। कितने हुए हैं ये? चार। तो पहला हुआ था 1943 में। इसमें 7 कवि होते हैं, ठीक है, याद रखोगे। इसलिए क्या बोलते हैं इसे? सप्तक।
तो 4 हुए। पहला 1943 में। कितने कवि होते हैं? 7। तो पहला आपको पूछ लिया। अब हो सकता है अगली बार दूसरा पूछे, तीसरा पूछ ले, तो कैसे याद रखोगे? कितने कवि होते हैं? 7। एक अपनी तरफ से जोड़ दो और इसमें ऐड कर दो, निकल आएगी सन दूसरी। तो कितने हो जाएंगे बताओ? 1951। ठीक है। फिर 8 अपनी तरफ से ऐड कर दो, कितने हो गए? 1959 में। तो ये आपका कौन सा हो गया? दूसरा। ये आपका तीसरा। ठीक है ना? उसके बाद कितने हुए थे हमारे? तार सब तो 4 हुए थे। और 4 में 5 का गुणा कर दो तो कितने हो गए? 20। तो 20 और इस सन में जोड़ दो। याद रखोगे? अगर चौथे पूछ ले तो कितने हो गए? 1979 में चौथा हुआ था। याद रखोगे? क्या करना है? पहला पूछेगा, पहला पूछा था, ये पिछली बार परीक्षा हुई थी तब। तो पहला पूछा गया था 1943 में। 7 होते हैं। कभी कितने होते हैं? 7। एक अपनी तरफ से जोड़ो, कितने हो गए? दूसरा निकले आएगा। फिर 8 जोड़ दोगे तो तीसरा। और 20 जोड़ दोगे तो चारों निकले आएंगे तुम्हारे। ठीक है, चारों में कौन सा भी पूछ सकता है। अगला, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन नहीं है बताओ इसमें? कौन नहीं है? बताओ जल्दी। कौन नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये कौन से युग के हैं? ठीक है ना? और ये तीनों के तीनों इसी के हैं। किसके? शुक्ल युग के हैं ये तीनों। ठीक है। अगला, रीतकालीन कवि हैं। तो कौन रीतकालीन कवि हैं इनमें से बताओ? कवियों से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे तुम्हारे। पद्माकर। कौन है? पद्माकर। अगला प्रश्न देख लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, यानी इनकी लेखक, इनकी रचना पूछी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी इसमें से रचना है, जो बताओ? गांधी की देन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इंद्रजाल और हिंदी साहित्य। तो कौन सी है बताओ? है पहला, गांधी जी की देन। ठीक है ना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद रखोगे। चंपारण है, चंपारण। ये खादी है इनकी, चंपारण। चंपारण में गांधी और खादी का एहसास। ये खादी है इनकी रचना। ठीक है ना? इंद्रजाल तो बताइए किनकी है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की है। नीर का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, आत्मकथा। बताओ क्या है? आत्मकथा है। ठीक है। और ये किसकी है? हरवंश राय बच्चन की। पूछ लेगा। ठीक है ना? और याद रखोगे हरवंश राय बच्चन की कौन सी और है? क्या याद करूं? क्या बोलूं? एक मधुशाला, मधु कलश। नोट कर लो। आकाशदीप के लेखक कौन है बताओ? अमरकांत, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। कौन है? कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया बताओ? बंशीधर शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल,
रामचरण शुक्ल, तो किसके पे रखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पे, ठीक है ना। अगला देखो, हास्य रस का स्थायी भाव बताओ। शोक, रति, उत्साह, हास, क्या होगा? हास होगा, ठीक है। उत्साह किसका है? बी रस का है। रति किसका है? श्रृंगार। और शोक करुण रस, ठीक है। आगे, मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द किस अलंकार में आते हैं, यानी कि ये पूछा गया है किस में आएंगे? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक, किस में आएंगे? उत्प्रेक्षा में, ठीक है। और उपमा में क्या आएंगे? सा, सी, से, सदृश, जैसा, जैसी, ऐसे शब्द किस में आएंगे तुम्हारे? ठीक है ना, रूपक में नहीं आएंगे। सोटा छंद में कितने चरण होते हैं बताओ? कितने होते हैं? 2, 3, 4, 1, कितने होंगे? 4 होंगे। अगला देख लो, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा होगा? उ, आ, उप या देश, क्या होगा? क्या होगा? देश, उप होगा। उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग, उप उपसर्ग होता है, आगे प्रयोग होगा, ठीक है ना। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधार, द्वंद्व, द्विगु, बहुविधि, कौन सा होगा नीलगाय? कौन सा होगा नीलगाय बताओ? बहुविधि, गलत। कर्मधार। नीलगाय, नीली है जो गाय, बताया था यहाँ पे, नीली है जो गाय, तो कौन सा होगा ये? द्वंद्व में माता पिता वाला आएगा, इसमें आ जाएगा माता पिता, इसमें आ जाएगा तुम्हारा चौराहा, बहुविधि में आ जाएगा पीताम्बर। और इसमें नीलगाय है, ठीक है। खेत का तत्सम बताओ, क्या होगा? भूमि, जमीन, क्षेत्र, पृथ्वी, क्या होगा बताओ? बताओ। जमीन, क्षेत्र या पृथ्वी? खेत का तत्सम होता है क्षेत्र, ठीक है ना। ये तो तीनों के तीन, ये वैसे क्या है इसके पर्यायवाची, इसके सॉरी, ये तो इसके पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि जमीन हो जाएगा, ठीक है ना। तत्सम में क्या आ जाएगा? क्षेत्र आएगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बताओ? 5, 3, 8, 2, 8 अर्थ के आधार पे। और रचना के आधार पर पूछे तो कितने होंगे? 3। और वाक्य के भेद पूछे तो 2, ठीक है। आगे देखो, कृतवाच्य में वेदांता होती है, किसकी वेदांता होती है? कर्ता की, कर्म की, भाव की, या इनमें से कोई नहीं? किसकी? किसकी होगी? कर्ता की, ठीक है ना। किसकी वेदांता होगी? कर्ता की। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, बताओ कौन सा सर्वनाम है? काला, घोड़ा, लड़का, वह, तो क्या है इसमें सर्वनाम? बताओ। ले है कि काला? हाँ, इसमें बताओ सर्वनाम क्या है, बताओ। वह सर्वनाम है, लड़का यहाँ पे संज्ञा है तुम्हारा, घोड़ा भी संज्ञा है, और काला क्या है? विशेषण, ठीक है। अगला, यस्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या है बताओ? बी, त्वया, ठीक है। ये 20 प्रश्न थे, ठीक है।